लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाली बहू के गुण। एक शाम मोहल्ले की सारी औरतें चबूतरे पर बैठी एक दूसरे की चुगली कर रही थीं। क्या बात है कविता बहन, आजकल बड़ी थकी थकी लगती हो। 50 की हो गई हूँ और कितने दिन जवान रहूंगी। घर का काम कर कर के हालत खराब हो गई है। तो बहू काहे नहीं ले आती? वैसे भी दोनों बेटे तो शादी लायक हो गए हैं, कर दे ब्याह। ले आ बहू, थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। देखो बहन, बहू भी लाना हो तो सोच समझ कर लाना। आजकल की लड़कियों का भरोसा नहीं है। और हाँ, लव मैरिज तो कतई ना करना। मैं तो अपने बेटों की लव मैरिज नहीं करूंगी। अब तो जमाना है लव मैरिज का। क्या हो गया तुम्हें? इनको कुछ नहीं हुआ। पड़ोस की धनश्री बहन है ना, उनकी बहू लव मैरिज से आई थी और ये 1 महीने में सास का जीना हराम कर दिया। रोज लड़ाई झगड़े, खाना ना बनाना, सास से बुरा बर्ताव करना, खाना ना देना, पति की कमाई का 1 रुपया ना देना। बेचारी बहुत रोती थी हमारे पास आकर। अब इसीलिए तो देखो ना, दोनों सास बहू अलग हो गई। धनश्री जी ने किराए में घर ले लिया, अब वो वहीं रहती है। बहू बेटे कभी मिलने भी नहीं आते। वही मैं सोचूं कि धनश्री दिखती क्यों नहीं है। वहीं कविता अब डर जाती है कि अगर उनके भी घर भी ऐसा कुछ हुआ तो फूट पड़ जाएगी वहीं घर पर। भगवान, तुम कहती हो ना बेटों की शादी कर दो, शादी कर दो। ये देखो, रजत के लिए रिश्ता आया है। लड़की बहुत गुणी है और सुंदर भी। मैं देख कर क्या करूंगी? लड़की रजत को पसंद करनी है, वो देखे। जगदीश जी रजत को फोटो दिखाते हैं। अगर आप लोगों को ठीक लग रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद कविता जी भी लड़की की फोटो देखती है और उन्हें रागिनी बहुत पसंद आती है। जिसके बाद सभी लड़की के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। आइए आइए भाई साहब, बहन जी आइए बैठिए। शोभा और नील सभी की अच्छे से खातिरदारी करते हैं। कविता पूरी जगह अपनी नजरें दौड़ा रही थी। जहां दीवार पर हैंडमेड फ्रेम्स और पेंटिंग्स टंगी थी, तभी रागिनी हाथ में चाय की ट्रे लेकर सलवार सूट पहने वहां आती है। सभी रागिनी को देखते ही रह जाते हैं। वो बहुत सुंदर लग रही थी और उसके चेहरे से ही उसके संस्कार नजर आ रहे थे। बेटा, ये सब तुमने ही बनाया है? जी। हमारी रागिनी को तो सिलाई, बुनाई, कढ़ाई सब आती है। हमारी मिसेज ने सिखाया है। अच्छा। वैसे बेटा, खाना तो बना लेती हो ना? जी आप जो कहें सब बना लेती हूँ। हाँ, मुबारक हो जी। अब हम समझे हुए, मिठाई लाओ। जी भाई साहब। रागिनी के पापा मिठाई लाकर सबका मुंह मीठा कराते हैं। रागिनी की बात सुनकर सभी इंप्रेस हो जाते हैं और रागिनी और रजत का रिश्ता पक्का हो जाता है। ऐसे दिन बीतते हैं और कुछ ही दिनों में रागिनी और रजत की धूमधाम से शादी हो जाती है और रागिनी बहू बनकर ससुराल आ जाती है, जहां सास बहू का अच्छे से स्वागत करती है। वहीं अगले दिन कविता जी के कहने के पहले ही रागिनी उठकर सारा काम कर लेती है और पहली रसोई की तैयारियां भी शुरू कर देती है। अरे बहू, इतनी जल्दी सब काम हो भी गया? जी मम्मी जी।